साथ रह रहे हैं तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक। वृक्ष पर फल ज़्यादा लग जाते हैं तो डाली नबती है और नबकर टूट जाती है। फल ज़्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने, शंभु पीछे हुआ, एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही। माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप हैं भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहाँ है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है
कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है? क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है, तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने, वहाँ पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा, तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सो निहाल। वो हस्तकमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी शर्म को, लज्जा को नहीं छोड़ती है, तो कलयुग आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है पुरुष। स्त्री लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े। पत्नी है, आदर करो। माता पिता हैं, सम्मान करो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आदर करो। बुआ है, आदर करो। नानी है, आदर करो। दादी है, आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार, नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले, अपने संस्कारों में ढल कर रहे, तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग में तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े, और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, खूब सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और फेमस हो जाओ, और फेमस होकर खुद की पूजन चालू करवा दो, खुद का प्रचार जाता चालू करवा दो, खुद भगवान के रूप में पूजना चालू करवा दो।
आज के गुरुओं ने स्वयं को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है, शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए, और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो। ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो। और इस व्यासपीठ से, भटिंडा की इस पवित्र भूमि से हम निवेदन करना चाहेंगे, भटिंडा की इस पवित्र धरा से भटकना छोड़ दो। कहीं नहीं भटकना, भटकना छोड़ो। कोई कहे कि ये गुरु, कोई कहे वो गुरु, कहीं नहीं भटकना। अपन को तो केवल जिसकी वाणी हमारे हृदय को छू जाए और जिसकी वाणी से हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है। बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहाँ वहाँ ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहाँ वहाँ जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है। बच्चों को क्या चाहिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो, तुम हो कैसे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कौन ध्यान? जो हैं अपने साथ उनका स्मरण करो। हम क्यों यहाँ वहाँ डोलते हैं? क्यों? किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान को। इंसानियत ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। चश्मे की याद कब आती है? जब आप, जम के बोलो, जब आप कुछ पढ़ते हो। तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। बत्तीसी की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। बत्तीसी की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की। और मेरा भोलेनाथ आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय। चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। बत्तीसी दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, बत्तीसी खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए। और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया। और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब,
इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए, ठीक है, जाना आना लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए, नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा आज लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जा। अब वो 10 लोगों ने विचार करा 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब 10 व्यक्ति ने विचार करा चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे, एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। पांचवें ने कही 50 मंजिल, छठे ने कही 60 मंजिल, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 9वें व्यक्ति ने कथा कही, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, तो तेरी दुख भरी कथा है ऐसी क्या? तो कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। तो कमरे की चाबी नीचे, चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी नीचे रह गई, कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब कुछ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। चश्मा भूल जाएगा चलेगा, बत्ती सी भूल जाएगा चलेगा, चाबी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मत भूलो शिव का नाम, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति। एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है,
श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया की एक चाबी है उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सबका एक साधन है, एक साधन शिव नाम। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हैं। ऐसे कई मित्र हैं, कहीं 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 कहीं। कई लोग हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है, 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 ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। क्या मिला ये बोल। तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण, और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था। और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2 करोड़
84 लाख रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया, और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से, तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ, कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं, बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85 लाख के करीब में चला गया। पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब ने साथ छोड़ दिया। पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है, और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो, हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या? उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, एक ही परिचित है, और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है, वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है, और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़धाम। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ, पत्नी भी थी, हाँ, बच्चे भी थे, हाँ, परिवार भी था, हाँ, भाई भी साथ में थे, हाँ, समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे, और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, उस समय पर चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर
जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता, धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कर। कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा, अरे भैया हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते। धन वालों के ढेरों साथी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा आपके बहुत धनपति रिश्तेदार परिचित पहचान वाले होंगे, तो हम सत्य कहें ना मेरी जीजियों, हमारे तो भोले बाबा और पार्वती मैया और दूसरी मेरी जीजी और मेरे जीजा, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे बाबा के प्रेम। और धन नहीं, संपदा नहीं, दौलत नहीं। कोई कहे कि सियोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे, ना ना ना, सियोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो उसको, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर,
कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानी को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर दे मेरे शिव। खुशी पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ो। लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। भोले के लान में ने, भोले के लान में ने गंगा जल, भोले के लान में ने गंगा जल मंगाया। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले
से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। बोले शंभो। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब प्रभारी, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। हरि बोल।
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। कल कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक, 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी, कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कहते हैं कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुते। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
भावा दैवदित्य महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। और शिव कथा कर रही है, भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र कर रहा। 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करें, ईश्वर को ईश्वर रहने दें। अभी कथा में कहा आज के ज़माने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के ज़माने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो, उसमें भेद नहीं। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ है, कलयुग को रोक सकता है, कलयुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर
पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, मेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित है। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फा, हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त हो, उसका मिले। आज कितने शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, पूरे पंडालों भरे हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को साधुवाद देता हूँ, जो ये भटिंडा नगर में तीसरी बार ये शिव महापुराण की कथा को रखकर सभी भटिंडा वासियों को, पंजाब वासियों को सुख प्रदान किया, सुख दिया। तो ये मिला। एक माता ने तो और ना जाने क्या लिख दिया, देखो जरा, देखो देखो जरा हो। मेहता जी पत्र पढ़िएगा जी। आपके भटिंडा की माताएं कितनी जोरदार जोरदार लिखती हैं, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। कहाँ बैठी हैं डिम्पल जी? बहुत बड़ा पत्र है आपका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। और पत्र को जरा भटिंडा वाले सब पढ़ो मेहता जी के साथ में। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं मेहता जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें तीसरी बार शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। फिर मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सब कुछ नियंत्रण से भटिंडा पुलिस प्रशासन ने संभाल कर रखा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। गुरुजी अब पत्र देखिएगा जरा। पिछले साल की कथा 7 दिन की होने वाली थी तो 5 दिन की मिली थी, पानी गिर गया, हवा आंधी चल गई। 2 दिन हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हारे पास में। अरे ताली मत बजाओ, तुम्हारे ताली के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। मेहता जी, तो आपके पिछले बार के 5 दिन की कथा हुई थी, 2 दिन बच गए। तेरा क्या होगा कालिया? 2 दिन बच गए हैं तो कायदा तो बोलता है कि हमारे यहाँ 7 दिन की कथा की जगह 9 दिन होना चाहिए, 2 दिन बढ़ाना चाहिए तुमको। फिर भी अगर आप 2 दिन नहीं बढ़ाते हो तो
तो वादा कर कर जाओ मेहता जी से कि फिर बुलाए। हम मेहता जी, पदम जी, देखो तो, मेहता जी तो बुला ले, तुम्हारा भी तो सपोर्ट चाहिए ना मेहता जी को, फिर पदम जी को। तुम सब एक बुलंदता से जब साथ में आकर खड़े हो गए और सब एक बार आनंद से कहोगे हर हर, तो फिर क्यों ना होगा, फिर योग बनेगा, फिर आएंगे। तो मेरी जीजी डिम्पल जीजी कहाँ बैठी है? कहीं बैठी है कि नहीं? बैठी है कहीं? तो जहाँ भी बैठी हैं, आपका पत्र बड़ा जोरदार है। और नीचे आपने एक लाइन और लिख दी, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने भीतर आती है, शिव से मिलन की आस, भगवान को पाने की आस जब हमारे भीतर होती है, तो वो शिव तत्व हमको प्राप्त होता। मैं श्री मनीष जी सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ, दो शब्द आपके यहाँ सभी को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः श्री मनीष सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब का प्रभारी हैं अभी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। दो शब्द सुनकर फिर पुनः अपन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे और कथा का लाभ लेंगे। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री मनीष जी सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन व्यासपीठ श्री गुरुदेव भाई, थोड़े से इधर हो जाओ, लोग तो ऐसे आ जाएंगे बीच में। और मंच पर आसीन गुरुदेव और यहाँ उपस्थित भाई अमरजीत मेहता जी, छोटे भाई पदम मेहता जी, जिनको अभी अभी आप सब लोगों ने, भटिंडा के लोगों ने दोबारा मेयर चुना है, और यहाँ पर बैठे सभी, मैं अब इंसान बोलूं तो छोटा हो जाएगा, सभी शिव रूप इंसानों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 6 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। मेरा लालच तो यही था कि 6 दिन से जो लोग लगातार कथा सुन रहे हैं और जिस वातावरण में, जिस आबो हवा में लगातार 6 दिन से शिव तत्व गुंजायमान है, व्यासपीठ के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, उस हवा में थोड़ी सी सांसें मैं भी ले लूं। हो सकता है थोड़ा सा भगवान शिव का प्रसाद कुछ अच्छी सांसों के रूप में, कुछ अच्छे वातावरण के रूप में मुझे भी मिल जाए, इसीलिए मैं आया था। बहुत शानदार शिव का दरबार सजा हुआ है यहाँ। आप सबके अंदर, आप सबके हृदय में विराजमान शिव को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप सब ने बहुत साथ दिया है पंजाब में, और मुझे लगता है कि ये शायद भगवान शिव की ही कृपा है कि तमाम तरह के विष के बावजूद,
तमाम तरह के जहर फैलाए जाने के बावजूद आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये इंसान के बस की बात नहीं है गुरुदेव कि जब इतना जहर फैलाया जा रहा हो चारों तरफ, तो इंसान किसी जहर को फैलने से नहीं रोक सकता, वो तो शिव ही रोक सकते हैं। समाज में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, बदन में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, व्हाट्सएप पे फैल रहा जो जहर है, सोशल मीडिया पे जो फैल रहा जहर है, वो भी शिव ही रोकेंगे। तो आप सबके अंदर विराजमान शिव हर तरह के जहर को आप तक आने से रोकते रहें, और हम राजनीति में भगवान शिव की कृपा से वो सब करते रहें जिससे आपका जीवन और आगे बढ़े, आपके बच्चे आगे पढ़ें। मैंने अपना जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया है, इसी चीज के लिए कि जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हर बच्चे को, कुछ बच्चों को तो मिल जाती है गुरुजी, लेकिन जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज जब आप प्रार्थना करें यहाँ पे, जब भगवान शिव को नमन करें, जब प्रार्थना करें, कुछ मांगें, तो अपने लिए तो सभी मांगते हैं गुरुदेव। मैं आपकी इस भक्त की दुनिया से, इस भक्त के दरबार में रिक्वेस्ट करने आया हूं कि देश के सारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मांग लीजिए। अपना बच्चा हो या किसी का, जिससे हमारा प्यार ना हो, उसका भी बच्चा हो तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए। बस यही मैं विनती करूंगा। मुझको पूरी उम्मीद है कि यहां की गई प्रार्थना, और खास तौर से जिस व्यासपीठ पर गुरुदेव विराजमान है और 6 दिन से जहां शिव कथा का आयोजन चल रहा है, यहां अगर सच्चे दिल से आपने खड़े होकर ये प्रार्थना कर दी कि देश के हर बच्चे को शानदार अच्छी एजुकेशन मिल जाए, फिर तो शिव की कृपा बरसेगी बरसेगी। हमसे जो बन सकेगा उसमें हम करेंगे, आपसे जो बन सकेगा आप भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी का, और विशेष रूप से मैंने कहा छोटे भाई पदम का साथ देने के लिए भटिंडा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ही कह सकता हूं। अभी मैं गुरुदेव आगे आया तो मैं तो सोच रहा था भटिंडा या पंजाब के लोग मिलेंगे, कई लोग मेरे को दिल्ली से मिलने आ गए, बोले जी दिल्ली से हैं। तो ये आपकी कथा की वाणी है, आपकी कथा का प्रताप है। मैं भी सोच रहा था मैं क्या बोलूं कि मुझे यहाँ आके क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या वो जानता है। एक बार पुनः आप सबके अंदर विराजमान भगवान शिव को नमन।